सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बीते दिन शनिवार को न्यायपालिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपनी राय रखी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भारत और सिंगापुर की शीर्ष अदालतों के बीच टेक्नोलॉजी और संवाद को लेकर 13 और 14 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मौजूद रहे। सम्मेलन के पहले दिन बोलते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे सहकर्मी जो आज सुबह हमारे साथ है, आपको हमारे जीवन के हर दिन के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि जज के रूप में हम देखते हैं कि कैसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है। उन लोगों के हित जिनके पास संसाधन है बनाम जिनके पास संसाधनों की कमी है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि कानूनी क्षेत्र में एआई को अपनाने से एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच वाले लोगों का पक्ष लेकर असमानता बढ़ सकती है। ये हमारे सामने चुनौती है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि एआई मौजूदा पदानुक्रमों को बाधित करते हुए नए लोगों और सेवाओं के लिए राह खोलता है। यही एक कारण है कि इकोसिस्टम प्रोजेक्ट में हम तेजी से ओपन एपीआई की ओर रुख कर रहे हैं, ताकि हम अपने डेटा को स्टार्टअप्स और नए उद्यमों के सामने उजागर कर सकें। सीजेआई ने न्यायिक परिदृश्य में एआई को शामिल करने के लाभों पर जोर दिया और कहा कि आप कानूनी प्रणाली में विकास को अपनाने और कानूनी पेशे में टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका गवाह बनने का समय आ गया है। वहीं 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइब्रिड प्रणाली को अपनाने के बारे में बात की और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्याय वितरण में तेजी लाने और सुव्यवस्थित करने की क्षमता है। यही नहीं, सीजेआई ने सम्मेलन में बताया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवाओं की शुरुआत की है, जिनका मकसद कानूनी जानकारी तक पहुंच बढ़ाना है। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि 2023 में कोलंबियाई न्यायाधीश जस्टिस जॉन मैनुअल पाडुला ने एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बीमा दावों से जुड़े मामले में फैसला देने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया था। उन्होंने बताया कि कैसे भारत में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जमानत याचिका में चैट जीपीटी से जानकारी मांगी थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने अदालती कार्रवाई में एआई एकीकरण से जुड़े नैतिक और कानूनी विचारों को नजरअंदाज करने को लेकर आगाह भी किया। इसके आगे उन्होंने भारत और सिंगापुर के संबंधों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कानून का शासन बनाए रखने और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को लेकर दोनों देशों की सराहना की। सीजेआई ने कहा कि भारत और सिंगापुर न केवल गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखने और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी साझा करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।